हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी आपको एक ऐसे एपी का टोटल निकालना है बच्चे जो 6 के टेबल में आता हो, जो 6 से डिविजिबल हो, और वो भी कितने, शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसका मतलब ये है बच्चे कि क्वेश्चन इसका ऐसे होगा, पहला नंबर होगा इसमें डिविजिबल बाय 6, पहला नंबर होगा 6, दूसरा नंबर होगा 12, फिर होगा 18, फिर होगा 24। इस तरीके से चलता रहेगा। और कहाँ तक चलता रहेगा बेटा, ये 40 टर्म तक चलता रहेगा। और आपको उससे निकालने को कह रहा है, आप उसका सम निकालेंगे बेटा। ठीक है बच्चे, 6 के टेबल का बेसिक सम निकालना है 40 टर्म तक। तो क्या होगा बेटा, सम का फॉर्मूला हमें मालूम है, n/2, ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 d। बेटा शुरू से लेकर एंड तक हम एक ही फॉर्मूले से काम कर रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू, हमें n की वैल्यू पता है, क्वेश्चन के हिसाब से n कितना है हमारे पास 40, यानी 40 टर्म तक निकालना है। हमें a पता है बच्चे, a कितना है इसके अंदर 6, और d भी कितना होगा बेटे 6 ही होगा, क्योंकि ये 6 के टेबल का डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 के टेबल वाले आइटम। तो बेटा इसके अंदर देखिए क्या करेंगे हम, n का मतलब हमारा हो गया 40, यहाँ आ जाएगा 2, ये अगेन होगा 2a की वैल्यू अगेन यहाँ पे हो जाएगी 6। हमें पता है n की वैल्यू 40 है, तो 40 - 1 हमारा हो जाएगा 39, और d की वैल्यू बेटा हमें मालूम है 6 है। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे बेटा, ये कट के हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 12, और 39 इंटू 6 कर लेंगे बेटा। ये हो जाएगा हमारा 39 इंटू 6 45, 54, 5 6 18, 18 19 20 और 23, 234 हो जाएगा हमारा ये। अगेन इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा ये 6 4 एंड 246। 246 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 246 इसको हम 20 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8, 1 ये 9, और ये हो जाएगा 4। तो फाइनली आंसर जो हमारा होगा 492, और लास्ट में एक 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी पार्ट था बेटा इसका। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको सम निकालना है शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो 40 जो शुरू के 40 नंबर हैं जो 6 के टेबल में आते हैं, उनका आपको सम निकालना है। ये बिल्कुल सम के फॉर्मूले में हो जाएगा, जिसमें एक वैल्यू भी हमारी 6 होगी, डिफरेंस भी हमारा 6 होगा, और 40 टर्म हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें n की वैल्यू पता है 40, हमने इस तरीके से निकाल लिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब 8 के टेबल में आने वाले शुरू के 15 नंबरों का टोटल बताना है। मतलब सीधा सीधा ये 8 का टेबल है, तो बेटा एपी क्या होगी इसके अंदर, एपी इसके अंदर होगी 8, देन 16, देन 24। ऐसे करते करते हमें 15 टर्म तक हमें जोड़कर बताना है, 15 टर्म तक जोड़कर बताए। तो कैसे करेंगे बच्चे, अगेन इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d, ये हो जाएगा। हमें इसे पता है बच्चे कि a जो है हमारा वो 8 है, डी भी जो है हमारा वो 8 है, और हमें 15 टर्म तक निकालना है, तो n की वैल्यू हमारी 15 है। बाकी सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी 15/2, यहाँ पे आ जाएगा 2a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8, और यहाँ पे n-1 हमें 15 तक निकालना है 14, और वो हो जाएगा d हमारा हो जाएगा 8। हमें सारी चीज़ पहले से क्लियर थी, हम इसको सॉल्व करेंगे। 15/2 ये हो जाएगा 16 प्लस 14, अब इसको देख लेंगे रफ में, 14 इंटू 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 3 और 8 3 11, ये हो जाएगा 112। जब इसको हम जोड़ेंगे देन आ जाएगा हमारा 15/2, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 6 2 8, ये 2 128। ठीक है बच्चा, 2 इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 6 और 4। लास्ट में बेटा हमारा हो जाएगा 15 इंटू 64, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 640 और 320 जोड़कर आ जाएगा 960। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 960। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल है ये। आपको बस मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल के शुरू के 15 टर्म जोड़ने हैं। तो आपको ए भी क्लियर है, ए 8 है, इसमें डिफरेंस भी 8 होगा, बिकॉज 8 का टेबल है तो डिफरेंस भी 8 आएगा, और हमें 15 टर्म तक जोड़ना है। ए की वैल्यू हमें क्लियर थी, हमें ए की वैल्यू क्लियर थी, हमें डी की वैल्यू क्लियर थी, हमें एन की वैल्यू क्लियर थी। इन सारी वैल्यू को हमने केवल सम के फॉर्मूले में डाल दिया, आंसर बिल्कुल आ गया। ठीक है बच्चे, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।